अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं वर्ड, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट आपने साइंस पढ़ा है, ठीक है। साइंस में आपने पहले क्या चीज़ें पढ़ी हैं, साइंस की डेफिनेशन क्या है, आज पहले वो चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। साइंस का क्या मतलब है कि नॉलेज, ठीक है। साइंस का मतलब होता है नॉलेज। अब ये नॉलेज कौन सी नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज ये है दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ये ऐसा इल्म है जो कि हमें दुनिया को समझने में मदद देता है, ठीक है। एंड हो इट वर्क्स, और ये दुनिया कैसे काम कर रही है, इसमें ये चीज़ बताई जाती है, ठीक हो गया। अब इसकी मिसाल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक बाइक ले लो, यानी कि मोटरसाइकिल ले लो, ठीक है। अब मोटरसाइकिल बनी कैसी है, ठीक है, मोटरसाइकिल कैसे बनी है और ये काम कैसे करती है, ये सारी चीज़ों को जानना कि उसके पार्ट्स अंदर कौन कौन सी हैं, यूज़ कैसे होगा, ये क्या होता है, साइंस है, ठीक हो गया। अब साइंस जो है ना, साइंस की आगे ब्रांचेज आ जाती हैं। ब्रांचेज कौन कौन सी, 3 ब्रांचेज, ये फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक हो गया। साइंस में आपने पहले जो 8th क्लास में या 6, 7, 8 में आप साइंस पढ़ते हैं ना, तो साइंस के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं जिनमें ये चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। फिजिक्स, कुछ आपने ऐसे चैप्टर पढ़े होंगे जिसके अंदर उन्होंने बताया होगा आपको कि लाइट, प्रिज्म, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह की टर्म्स आपने यूज़ की होंगी, उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है, कुछ आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे एनिमल्स पे, कुछ प्लांट्स पे पढ़े होंगे आपने चैप्टर्स, वो सारी क्या होती है, बायोलॉजी, यानी कि जिंदा चीज़ों को पढ़ना, ठीक हो गया। अब एक चैप्टर आपने ऐसा भी पढ़ा होगा जिसके अंदर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, उसको कहते हैं केमिस्ट्री, ठीक हो गया। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम देखते हैं, जानते हैं क्या है ये, कैसी है कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद, 4 चीज़ों के साथ इसने डीलिंग्स करनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, कंपोजिशन, नंबर 1 इज कंपोजिशन, सेकंड स्ट्रक्चर, फिर आती है प्रॉपर्टीज, फिर आते हैं चौथे नंबर पे रिएक्शन ऑफ मैटर, ठीक हो गया। इन 4 चीज़ों के साथ उसने डीलिंग्स करनी है केमिस्ट्री ने, ठीक हो गया। अब वो ये है क्या की चीज़, इनका मतलब क्या है, ये जानते हैं, ठीक है। अब है पहले नंबर पे कंपोजिशन। कंपोजिशन होती है कि ये किन किन चीज़ों से कोई भी चीज़ है मिलके बनती है। जैसे समझ के चाय है, डेली लाइफ को यूज़ है ना, चाय कैसे बनती है, चीनी से, पत्ती, दूध, पानी, सारा कुछ डाल लें हम लोग, चल चाय बन जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड के, वाटर है, पानी है, पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, वाटर, ठीक हो गया। अब ये होगी इसकी कंपोजिशन। उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है वाटर का, वाटर का स्ट्रक्चर होता है बेंट, क्या, बेंट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इधर भी क्या, हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक हो गया। अब है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, दूसरे नंबर पे आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक हो गया। 2 इसकी हैं टाइप्स, फिजिकल, फिर आती है केमिकल, ठीक हो गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि कोई भी चीज़ है, उसका कलर क्या है, उसका स्मेल आती है, कैसी स्मेल होती है, अच्छी है, बुरी है, या फिर उसके उसके बारे में क्या मेल्टिंग पॉइंट उसका, कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे कि ये आप डस्टर ले लें, ठीक है, ये सॉलिड है और ये क्या है, अब इसको ऐसा कौन सा टेम्परेचर दें कि ये क्या मेल्ट हो जाए, ठीक हो गया। बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि वाटर है, पानी है ना, तो पानी को इतना हम हीट करें, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसे हीट करें तो क्या वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। वो क्या हो गया, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है। अब करते हैं बात केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे पूरा केमिकल रिएक्शन लिख लो, तो वो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गया, ठीक है। अब चौथी बात आती है रिएक्शन ऑफ मैटर, ठीक हो गया, कि मैटर ने कैसे रिएक्ट करना है इनमें, जैसे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। 2 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी पहले भी, तो क्या रिएक्टेंट्स हमेशा क्या कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, ठीक हो गया। रिएक्टेंट क्या मिलके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
ये चीज़ होती है रिएक्शन ऑफ मैटर। अब होगी होप्स सो आपको केमिस्ट्री और इसकी डेफिनेशंस समझ आ गई हो, ठीक है। समझ आई तो चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, लिखे व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले उसमें लिखना है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि जितना भी खाम तेल है, यानी कि पेट्रोल डीजल इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। फिर क्या, मेडिसिन में केमिस्ट्री का रोल है, दवाइयाँ बनाते हैं तो केमिस्ट्री यूज़ होती है उसके अंदर। और ड्रग्स यानी कि जितनी भी नशावर चीज़ें होती है ना, उन सब में क्या यूज़ होता है, ठीक हो गया। फिर है सोप, यानी कि साबुन बनाने में यूज़ होता है। डिटर्जेंट्स, ये क्या होती है, जब कपड़े धोने होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। फिर होता है पेपर, यानी कि पेपर इंडस्ट्री में बहुत सारी जो है केमिस्ट्री सारी यूज़ होती है। फिर बहुत सारी चीज़ों को यानी लकड़ी से बनाया जाता है, कैसे रिफाइन करना है, बाद में पेपर बनना है, ठीक हो गया। प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में हमारे घर में यूज़ होती हैं, ठीक हो गया। अब है पेंट बनाना। पेंट क्या है, पेंट जब बनाते हैं, जैसे घरों को करते हैं, पेंट करते हैं, कार को कर लिया हमने, बाइक को कर लिया पेंट, ठीक हो गया। अब फिर है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं, कलर के लिए होते हैं यूज। जैसे कि आम डेली लाइफ में हम चावल जब बनाते हैं तो उसके अंदर क्या पिगमेंट डालते हैं, यानी कि येलो कलर डाल दिया, ग्रीन कलर डाल दिया, तो रंग बिरंगे चावल बन जाते हैं, ठीक हो गया। फिर है इंसेक्टिसाइड्स। साइड्स वो होते हैं जो घरों में मच्छर या फिर इस तरह की चीज़ें जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उन सबको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स जो नहीं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज होते हैं। पेस्टिसाइड, अब पेस्टिसाइड क्या होता है, जो फसलों के अंदर कीड़े मकोड़े पर आ जाते हैं, जैसे गोभी में या इस तरह की जितनी भी कोई फसलें हैं, गंदम में, मकई में कोई आ जाती है, सुंडियाँ आ जाती हैं, कोई भी चीज़ आ जाती है, तो क्या उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, यूज़ होते हैं वो। ये सारी थी यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक हो गया। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट, ठीक हो गया। कि ये क्या है, टॉक्सिक वेस्ट आ जाता है जब भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम किया जाता है, तो डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गया या कोई पेंट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ें तो हम बना लेते हैं, लेकिन क्या वेस्ट मटेरियल कुछ आ जाता है जो कि हम वैसे ही फेंक देते होते हैं, तो वो क्या होता है, ये पोल्यूशन काज करता है, ठीक हो गया। टॉक्सिक वेस्ट हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक हो गया। फिर आता है कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें जब हम इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो पानी भी अंदर जब मिक्स होता है ना, वो सारी चीज़ें, जैसे किसी भी जगह पे हमने फेंक दिया वो सारा टॉक्सिक वेस्ट ये वाला फेंक दिया, तो फेंकते हैं तो क्या ज़मीन के अंदर जो है ना, नीचे पानी होता है, ठीक है। वो टॉक्सिक वेस्ट जो होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या नीचे जाना शुरू कर देता है। नीचे जाता है तो ज़मीन के नीचे जो होता है ना पानी होता है, तो पानी क्या होता है कि कंटामिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीने के काबिल नहीं रहता। पीने के काबिल है तो पिएंगे तो बंदा मर भी सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद है पोल्यूटेड एयर, यानी कि जब हवा होती है ना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, उसका धुआं होता है, बाइक चलाते हैं धुआं आ गया, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क हो गया, तो क्या हो गया, उसमें धुआं निकलता है, टॉक्सिक वेस्ट सारे क्या माहौल को पोल्यूट कर देते हैं वो, ठीक हो गया। तो क्या होगा, पोल्यूटेड एयर। ये सारे क्या है इसके केमिस्ट्री के डिसएडवांटेज है। केमिस्ट्री के फायदे तो हैं, साथ साथ इसके क्या नुकसान भी हैं। तो यह ऐसे क्या हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम वीडियो में क्या बात करेंगे, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, कि कौन कौन सी ब्रांच है उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।